पति के बारे में उल्टी सीधी बात की ना तो मार मार के गाल लाल कर दूंगी। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बुरी हूँ। सारा दिन एक पिक्चर देखने के लिए तरसती रही। मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है। अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसिमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, kheni, zarda, etc. or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901 पर। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। फिल्म है, इसका निर्देशन राज कंवर द्वारा किया गया है और मुख्य कलाकार अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जाजाल, जानी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी सहायक भूमिका में शामिल हैं, जबकि पूनम ढिल्लों ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज की है। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभलागमन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश स्पीकिंग के वापसी नहीं की। रिलीज होने पर फिल्म 1997 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता रही है। काजल श्रीदेवी पेशे से अभियंता राज अनिल कपूर से शादी करती है तो वह और उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से मानते हैं कि वह अमीर है। यहाँ तक कि 2 बच्चों के जन्म, एक बेटा और छोटी बेटी, और विवाह के कई सालों में भी वह नहीं बदलती है। इसका एक उदाहरण तब होता है जब काजल अपने पुराने सहेली निशा पूनम ढिल्लों से मिलती है और कहती है उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा, जो वास्तव में है अमीर, सच जानती है। जब जाहनी उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहनी सईद जाफरी की भतीजी विदेश से आती है, वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। उसके बाद वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर फंसे हुए छोड़ देता है, ये परवाह किए बिना कि उसके मालिक क्या कहेंगे। जा वही समय पर अच्छी तरह से कार्यालय पहुंची और राज के रवैये की प्रशंसा की। जब वह जानती है कि वह विवाहित व्यक्ति है तो वह एक भी राज से शादी करने के लिए अटल हैं। पहली बार एक दुकान पर काजल से मिलती है जहां वे दोनों राज के लिए कैसेट प्लेयर खरीदने जाते हैं,
परिवार जाह्नवी का दिया हुआ टेप सुनता है जिसमें वो अपना प्यार काबूली करती है। राज से शादी करने के प्रयास में जाह्नवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज के विवाह के बदले में 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मनाते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। काजल ने समझौते के लिए राज को मजबूर कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम का अनुपालन करने के लिए राज और जाह्नवी को विवाहित कराकर खुद को राज को तलाक दे दिया। यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी से साथ रहेंगे और राज को समझा करेंगे। उसके बाद वह सौदा में मिले धन का उपयोग एक विशाल हवेली और कई कार खरीदने के लिए करती हैं। वह जो बंगला खरीदती है वह नीता का निकलता है। तब काजल ने उसे ताना मार के कहा कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, जबकि नीता के सपने अब सब कुछ खोने के बाद टूट गए हैं। नीता ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपना घर और संपत्ति को अपने बीमार पति के इलाज के लिए बेच दिया है, जबकि काजल ने अपने पति को धन के लिए बेच दिया है और कुछ हद तक काजल उससे भी गरीब है। काजल ने खुद को प्रभावयुक्त व्यक्ति में डाला है और इससे अपने परिवार की उपेक्षा कर रही है। जब शुरुआत में काजल द्वारा खरीदा गया महसूस करता है और जाह्नवी के करीब नहीं गया, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी के साथ साथ मिलती है जो उन्हें प्यार और स्नेह के साथ देखती है। वह खुद को बदलती है और एक नामांतया सामान्य गृहिणी बन जाती है। अब काजल को पता चलता है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्मदिन की पार्टी रखती है, यह महसूस किए बिना कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली के लिए आकर्षित नहीं हुआ है। इस तरह से जाह्नवी की ओर ढकेल रही है। काजल सुधारने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तब काजल जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उसे अपने पति को चुरा लेने का आरोप लगाती है। तब वह जाह्नवी को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि राज ने जाह्नवी के साथ अपने का फैसला किया। बच्चे भी जाह्नवी और उनके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़कर चले जाने से व्याकुल हो जाती है। अपना सभी धन वो दान करती है। जब वह जानती है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वह हवाई अड्डे पर जाती है और उन्हें जाने के लिए तैयार पाती हैं, लेकिन आखिरी मिनट में जाह्नवी राज को बताया कि वह अकेले अमेरिका के लिए जा रही है, लेकिन वह सचमुच अकेली नहीं है। वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि यद्यपि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन वह ही थी जिसने उसे खरीदने की पेशकश की और इस तरह से अब से अपनी देनदारियों का भुगतान करना चाहिए। तो फिल्म काजल में साथ अपने परिवार को वापस आने और जाह्नवी के लिए हमेशा न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त होती है। इसलिए श्रीदेवी ने अपनी पहली बेटी का नाम रखा था जाह्नवी कपूर। जनसत्ता 31 जुलाई 2018, मूल से 20 अगस्त 2018 को पूरा लेखित अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2018। अपनी अदाओं से चांदनी बिखेरने वाली श्रीदेवी। वेब दुनिया 13 अगस्त 2018, मूल से 20 अगस्त 2018 को पूरा लिखित अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2018 को किया गया था। कथानक एक लालची पत्नी काजल श्रीदेवी के दर्द के इर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति कपूर को दूसरी बार शादी करने के लिए मना कर देती है। रिलीज होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले रुपया 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। मुख्य अभिनेत्रियों के लिए अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई है। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षावंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षावंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशन कार रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहां वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शांत रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज को 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति।
लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदलता है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है। झूठ बोल रही है कि एक बिजनेस मैग्नेट है। उसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा तो लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह जिस बंगले को अपना बताती है वह निशा को काजल हो जाता है। विदेश से आकर राज के बास रणधीर की भतीजी जावही को पता चलता है कि वह रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जावही के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है और उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह एक शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है, जावही गलती से उससे मिल जाती है। वह काजल और राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जावही एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन प्राप्ति ने अपने अवसर के रूप में देखते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जावही से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह एक जावही खुशी खुशी साथ रहेंगे और राज को समझा देंगे। सौदे में मिल पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति का तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर से उसे ताना मारने लगती है कि उसने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के अपने सब कुछ को खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि वह अपने बीमार पति की इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कुछ हद तक काजल उसके लिए उससे गरीब है। काजल खुद को एक सोलर लाइट के रूप में ढाल देती है और इससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस होता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया है। जब वाहरी के करीब नहीं जाता है तो दो पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है। इन बच्चों और राज को जावही का साथ मिल जाता है तो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल देती है और एक ठेठ वर्गीय प्रकार की पूजा और भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती है, क्योंकि वह इस शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित और खुश महसूस कर सके। वह उन सभी विचलितता से और सुख सुविधाओं को त्याग देती है जिनके साथ वह बड़ी हुई है। बच्चे जावही को माँ कहते हैं। कुछ ऐसा इसे काजल पहले अपने बच्चे को उसे बुलाने के लिए फटकार लगाती है। जोर से कहा कि वे अपने मम्मी कहते हैं क्योंकि वह उच्च समाज लगता है। और कब काजल को एहसास हुआ कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है, वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करते हैं कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली से आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उससे दूर और जावही की ओर ढकेलता है। अपनी माँ से बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जावही को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी का आरोप लगाती है और जावही को छोड़ने की कोशिश करता है। काजल राज के बदले में जावही को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया गया है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी अपना सपना देखा था। अपने दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर वह अपने जावही तलाक लेते हैं
तो वह कानूनी रूप से कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। एक असंभव काम। वह फिर भी जबरन जावही को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जावही के साथ जाने का फैसला करता है और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जानवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया गया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार के ओक सहमत कीमत पर बेच जाने की संभावना है, और काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने से व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बताना चुकाया के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं तो वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ती है। वह उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जानवी राज के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है, लेकिन वह अकेले नहीं, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जानवी स्वीकार करती है। हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और वह इस तरह से भी अपना बकाया चुकाना चाहिए। लेकिन इसलिए फिल्म काजल के अपने परिवार को वापस पाने पर पैसे का परिवार के महत्व को जानने और जानवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। एल्बम की रचना नदीम श्रवण की जोड़ी ने की थी और संगीत समीर ने लिखे थे। पूरे एल्बम में ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम की 2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह साल के शीर्ष दर सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम में से एक बन गया है। फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना जुदाई जुदाई था, जिसे मुझे एक पल चैन ना आए के नाम से भी जाना जाता है। इसे पाकिस्तानी कव्वाली गायक नुसरत फ़तेह अली खान द्वारा सानू एक पल चैन ना आवे से कॉपी किया गया था। मेरी ज़िंदगी एक प्यार मेरी ज़िंदगी तेरा प्यार की एक प्रति है। नूरजहां और नुसरत फ़तेह अली खान का एक प्रतिष्ठित सहयोग, जिसे ख्वाजा परवेज द्वारा लिखा गया है। प्यार प्यार करते हैं गीत में स्टेक मैन, जॉन ट्रैक, स्कैंट मैन, इसकी भी बाप वोप डाप वोप का एक नमूना है। आई बॉक्स ऑफ इंडियन BOCI 7 अप्रैल 2017 को लिया गया। इसकी कुल बजट 6 करोड़ है। जुदाई बॉक्स इंडियन BOCI 7 अप्रैल 2017 को लिया गया। दुनिया भर में सकल 28 करोड़ 75 लाख 9697 स्क्रीन 2 जनवरी 1998 मूल से 10 जनवरी 1998 को संग्रहित किया गया था। 18 मई 2021 को लिया गया था। संगीत हिट आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडियन मूल 2 जनवरी 2010 को संग्रहित किया गया था। 1 जनवरी 2000 गीत को लिया गया था। बरुआ आर पद्या भवन 6 सितंबर 2097 7 स्वर द हिंदू फ्रंटलाइन मूल से 10 सितंबर 2001 को संग्रहित किया गया था। मैडम नूरजहां के साथ नुसरत फ़तेह अली खान तुन ख्याला टनवाई सोहनी 20 जून 2022 को पुनः प्राप्त कर लिया गया था। कपूर के रूप में राज वर्मा, श्रीदेवी के रूप में काजल जैन वर्मा, जाह्नवी साहनी और मुख्य सहायक अभिनेत्री के रूप में उर्मिला मातोंडकर, शाहिद जाफरी रणधीर साहनी के रूप में परेश रावल, हंसमुखलाल सिंह भगत सिंह के रूप में करुणा जैन के रूप में फरीदा जंजाल, रोमेश रोमी वर्मा के रूप में ओकार कपूर, रक्षवंत जैन के रूप में कादर खान, हरीश हैरी जैल के रूप में जॉनी लीवर, सीमा भगत वाणी भगत जैन के रूप में उपासना सिंह, काजल के वकील के रूप में धर्मो तिवारी। विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना अनिवार्य जरूरी है। अनिल सक्सेना के रूप में विक्रम खन्ना, पूनम ढिल्लो निशा खरोदरिया के रूप में काजल की दोस्त, डॉक्टर मनोज चोपड़ा के रूप में दिनेश हिंगू, महमूद जूनियर चंपक रैना के रूप में इस एल्बम की रचना की थी। फारसी, हिंदी और उर्दू में जुदाई या जोड़ाई अर्थ अलगाव इसका उल्लेख हो सकता है। यह अर्थबंधता पृष्ठ जुदाई शीर्षक से जुड़े रहने लेखकों और सूचीबद्ध करता है। यदि कोई आंतरिक लिंक आपको यहाँ तक ले गया है तो आप सीधे इच्छित लेख की ओर इंगित करने के लिए लिंक को बदलना चाह सकते हैं। जुदाई 1997 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन राज कंवर द्वारा किया गया है।
और मुख्य कलाकार अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जाजाल, जानी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी सहायक भूमिका में शामिल हैं, जबकि पूनम ढिल्लों ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज की है। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभलागमन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश स्पीकिंग के वापसी नहीं की। रिलीज होने पर फिल्म 1997 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता रही है। काजल श्रीदेवी पेशे से अभियंता राज अनिल कपूर से शादी करती है तो वह और उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से मानते हैं कि वह अमीर है। यहाँ तक कि 2 बच्चों के जन्म, एक बेटा और छोटी बेटी, और विवाह के कई सालों में भी वह नहीं बदलती है। इसका एक उदाहरण तब होता है जब काजल अपने पुरानी सहेली निशा पूनम ढिल्लों से मिलती है और कहती है उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा, जो वास्तव में है अमीर, सच जानती है। जब जाहनी उर्मिला मातोंडकर, राज के मालिक साहनी सईद जाफरी की भतीजी, विदेश से आती है, वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। उसके बाद वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर फंसे हुए छोड़ देता है, ये परवाह किए बिना कि उसके मालिक क्या कहेंगे। वही समय पर अच्छी तरह से कार्यालय पहुंची और राज के रवैये की प्रशंसा की। जब वह जानती है कि वह विवाहित व्यक्ति है तो वह एक भी राज से शादी करने के लिए अटल हैं। पहली बार एक दुकान पर काजल से मिलती है जहां वे दोनों राज के लिए कैसेट प्लेयर खरीदने जाते हैं। परिवार जाह्नवी का दिया हुआ टेप सुनता है जिसमें वो अपना प्यार काबूली करती है। राज से शादी करने के प्रयास में जाह्नवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज के विवाह के बदले में 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मनाते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। काजल ने समझौते के लिए राज को मजबूर कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम का अनुपालन करने के लिए राज और जाह्नवी को विवाहित कराकर खुद को राज को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी से साथ रहेंगे और राज को समझा करेंगे। उसके बाद वह सौदा में मिले धन का उपयोग एक विशाल हवेली और कई कार खरीदने के लिए करती हैं। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का निकलता है। तब काजल ने उसे ताना मार के कहा कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, जबकि निशा के सपने अब सब कुछ खोने के बाद टूट गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपना घर और संपत्ति को अपने बीमार पति के इलाज के लिए बेच दिया है, जबकि काजल ने अपने पति को धन के लिए बेच दिया है और कुछ हद तक काजल उससे भी गरीब है। काजल ने खुद को प्रभावयुक्त व्यक्ति में डाला है और इससे अपने परिवार की उपेक्षा कर रही है। जब शुरुआत में काजल द्वारा खरीदा गया महसूस करता है और जाह्नवी के करीब नहीं गया, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी के साथ साथ मिलती है जो उन्हें प्यार और स्नेह के साथ देखती है। वह खुद को बदलती है और एक नामांतया सामान्य गृहिणी बन जाती है। अब काजल को पता चलता है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्मदिन की पार्टी रखती है, यह महसूस किए बिना कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली के लिए आकर्षित नहीं हुआ है। इस तरह से जाह्नवी की ओर ढकेल रही है। काजल सुधारने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तब काजल जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उसे अपने पति को चुरा लेने का आरोप लगाती है। तब वह जाह्नवी को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि राज ने जाह्नवी के साथ अपने का फैसला किया। बच्चे भी जाह्नवी और उनके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़कर चले जाने से व्याकुल हो जाती है। अपना सभी धन वो दान करती है। जब वह जानती है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वह हवाई अड्डे पर जाती है और उन्हें जाने के लिए तैयार पाती हैं, लेकिन आखिरी मिनट में जाह्नवी राज को बताया कि वह अकेले अमेरिका के लिए जा रही है, लेकिन वह सचमुच अकेली नहीं है। वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है
जावही स्वीकार करती है कि यद्यपि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन वह ही थी जिसने उसे खरीदने की पेशकश की और इस तरह से उसे अपनी देनदारियों का भुगतान करना चाहिए। तो फिल्म काजल में साथ अपने परिवार को वापस आने और जावही के लिए हमेशा न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त होती है। इसलिए श्रीदेवी ने अपनी पहली बेटी का नाम रखा था जावही कपूर। जनसत्ता 31 जुलाई 2018, मूल से 20 अगस्त 2018 को पूरा लेखित अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2018। अपनी अदाओं से चांदनी बिखेरने वाली श्रीदेवी। वेब दुनिया 13 अगस्त 2018, मूल से 20 अगस्त 2018 को पूरा लिखित अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2018 को किया गया था। कथानक एक लालची पत्नी काजल श्रीदेवी के दर्द के इर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति कपूर को दूसरी बार शादी करने के लिए मना कर देती है। रिलीज होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले रुपया 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। मुख्य अभिनेत्रियों के लिए अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई है। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षावंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षावंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशन कार रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहां वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शांत रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज को 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति, लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदलता है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि एक बिजनेस मैग्नेट है। उसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा तो लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह जिस बंगले को अपना बताती है वह निशा को काजल हो जाता है। विदेश से आकर राज के बास रणधीर की भतीजी जावही को पता चलता है कि वह रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जावही के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है और उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह एक शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है, जावही गलती से उससे मिल जाती है। वह काजल और राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जावही एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन प्राप्ति ने अपने अवसर के रूप में देखते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जावही से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह एक जावही खुशी खुशी साथ रहेंगे और राज को समझा देंगे। सौदे में मिल पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति का तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर से उसे ताना मारने लगती है कि उसने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा ने के अपने सब कुछ को खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि वह अपने बीमार पति की इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कुछ हद तक काजल उससे गरीब है। काजल खुद को एक सोलर लाइट के रूप में ढाल देती है और इससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस होता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया है। जब वाहरी के करीब नहीं जाता है तो 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है। इन
बच्चों और राज को जावही का साथ मिल जाता है तो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल देती है और एक ठेठ वर्गीय प्रकार की पूजा और भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती है, क्योंकि वह इस शांत शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित और खुश महसूस कर सके। वह उन सभी विचलितता से और सुख सुविधाओं को त्याग देती है जिनके साथ वह बड़ी हुई है। बच्चे जावही को माँ कहते हैं। कुछ ऐसा इसे काजल पहले अपने बच्चे को उसे बुलाने के लिए फटकार लगाती है। जोर से कहा कि वे अपने मम्मी कहते हैं क्योंकि वह उच्च समाज लगता है। और कब काजल को एहसास हुआ कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है, वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करते हैं कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली से आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उससे दूर और जावही की ओर ढकेलता है। अपनी माँ से बाहर बाहर याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जावही को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी का आरोप लगाती है और जावही को छोड़ने की कोशिश करता है। काजल राज के बदले में जावही को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया गया है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी अपना सपना देखा था। अपने दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर वह अपने जावही तलाक लेते हैं तो वह कानूनी रूप से कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। एक असंभव काम। वह फिर भी जबरन जावही को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि राज जावही के साथ जाने का फैसला करता है और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जाह्नवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया गया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार के ओक सहमत कीमत पर बेच जाने की संभावना है और काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने से व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बताना चुकाया के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं तो वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ती है। वह उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है, लेकिन वह अकेले नहीं, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है। हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और वह इस तरह से भी अपना बकाया चुकाना चाहिए। लेकिन इसलिए फिल्म काजल के अपने परिवार को वापस पाने पर पैसे का परिवार के महत्व को जानने और जाह्नवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। एल्बम की रचना नदीम श्रवण की जोड़ी ने की थी और संगीत समीर ने लिखे थे। पूरे एल्बम में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम की 2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह साल के शीर्ष दर सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम में से एक बन गया है। फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना जुदाई जुदाई था, जिसे मुझे एक पल चैन ना आए के नाम से भी जाना जाता है। इसे पाकिस्तानी कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान द्वारा सानू एक पल चैन ना आवे से कॉपी किया गया था। मेरी ज़िंदगी एक प्यार मेरी ज़िंदगी तेरा प्यार की एक प्रति है। नूरजहां और नुसरत फतेह अली खान का एक प्रतिष्ठित सहयोग जिसे ख्वाजा परवेज द्वारा लिखा गया है। प्यार प्यार करते हैं गीत में स्टेक मैन, जॉन ट्रैक, स्कैंट मैन, इसकी भी बाप वोप डाप वोप का एक नमूना है। आई बॉक्स ऑफ इंडियन BOCI 7 अप्रैल 2017 को लिया गया। इसकी कुल बजट 6 करोड़ है। जुदाई बॉक्स इंडियन BOCI 7 अप्रैल 2017 को लिया गया दुनिया भर में सकल 28 करोड़
75 लाख छवियाँ 97 स्क्रीन 2 जनवरी 1998 मूल से 10 जनवरी 1998 को संग्रहित किया गया था। 18 मई 2021 को लिया गया था। संगीत हिट आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडियन मूल 2 जनवरी 2010 को संग्रहित किया गया था। 1 जनवरी 2020 को लिया गया था। बरुआ आर पद्या भवन 6 सितंबर 2097 7 स्वर द हिंदू फ्रंटलाइन मूल से 10 सितंबर 2001 को संग्रहित किया गया था। मैडम नूरजहां के साथ नुसरत फतेह अली खान तुन ख्याला टनवाई सोहनी 20 जून 2022 को पुनः प्राप्त कर लिया गया था। कपूर के रूप में राज वर्मा, श्रीदेवी के रूप में काजल जैन वर्मा, जाह्नवी साहनी और मुख्य सहायक अभिनेत्री के रूप में उर्मिला मातोडकर, शाहिद जाफरी रणधीर साहनी के रूप में परेश रावल, हंसमुखलाल सिंह भगत सिंह के रूप में करुणा जैन के रूप में फरीदा जंजाल, रोमेश रोमी वर्मा के रूप में ओकार कपूर, रक्षवंत जैन के रूप में कादर खान, हरीश हैरी जैल के रूप में जॉनी लीवर, सीमा भगत वाणी भगत जैन के रूप में उपासना सिंह, काजल के वकील के रूप में धर्मो तिवारी। विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना अनिवार्य जरूरी है। अनिल सक्सेना के रूप में विक्रम खन्ना, पूनम ढिल्लो निशा खरोदरिया के रूप में काजल की दोस्त, डॉक्टर मनोज चोपड़ा के रूप में दिनेश हिंगू, महमूद जूनियर चंपक रैना के रूप में इस एल्बम की रचना की थी। फारसी, हिंदी और उर्दू में जुदाई या जोड़ाई अर्थ अलगाव इसका उल्लेख हो सकता है। यह अर्थबंधता पृष्ठ जुदाई शीर्षक से जुड़े रहने लेखकों और सूचीबद्ध करता है। यदि कोई आंतरिक लिंक आपको यहाँ तक ले गया है तो आप सीधे इच्छित लेख की ओर इंगित करने के लिए लिंक को बदलना चाह सकते हैं। जुदाई 1997 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन राज कंवर द्वारा किया गया है और मुख्य कलाकार अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोडकर हैं। कादर खान, फरीदा जाजाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी सहायक भूमिका में शामिल हैं, जबकि पूनम ढिल्लो ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज की है। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभलागमन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश स्पीकिंग के वापसी नहीं की। रिलीज होने पर फिल्म 1997 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता रही है। काजल श्रीदेवी पेशे से अभियंता राज अनिल कपूर से शादी करती है तो वह और उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से मानते हैं कि वह अमीर है। यहाँ तक कि 2 बच्चों के जन्म, एक बेटा और छोटी बेटी, और विवाह के कई सालों में भी वह नहीं बदलती है। इसका एक उदाहरण तब होता है जब काजल अपने पुरानी सहेली निशा पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में है अमीर सच जानती है। जब जाह्नवी उर्मिला मातोडकर राज के मालिक साहनी सईद जाफरी की भतीजी विदेश से आती है, वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। उसके बाद वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर फंसे हुए छोड़ देता है, ये परवाह किए बिना कि उसके मालिक क्या कहेंगे। जाह्नवी समय पर अच्छी तरह से कार्यालय पहुंची और राज के रवैये की प्रशंसा की। जब वह जानती है कि वह विवाहित व्यक्ति है तो वह एक भी राज से शादी करने के लिए अटल हैं। पहली बार एक दुकान पर काजल से मिलती है जहां वे दोनों राज के लिए कैसेट प्लेयर खरीदने जाते हैं। परिवार जाह्नवी का दिया हुआ टेप सुनता है जिसमें वो अपना प्यार काबूली करती है। राज से शादी करने के प्रयास में जाह्नवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज के विवाह के बदले में 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मनाते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। काजल ने समझौते के लिए राज को मजबूर कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम का अनुपालन करने के लिए राज और जाह्नवी को विवाहित कराकर खुद को राज को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी से साथ रहेंगे और राज को समझा करेंगे। उसके बाद वह सौदा में मिले धन का उपयोग एक विशाल हवेली और कई कार खरीदने के लिए करती हैं।
वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का निकलता है। तब काजल ने उसे ताना मार के कहा कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, जबकि निशा के सपने अब सब कुछ खोने के बाद टूट गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपना घर और संपत्ति को अपने बीमार पति के इलाज के लिए बेच दिया है, जबकि काजल ने अपने पति को धन के लिए बेच दिया है और कुछ हद तक काजल उससे भी गरीब है। काजल ने खुद को प्रभावयुक्त व्यक्ति में डाला है और इससे अपने परिवार की उपेक्षा कर रही है। जब शुरुआत में काजल द्वारा खरीदा गया महसूस करता है और जावही के करीब नहीं गया, लेकिन बच्चों और राज को जावही के साथ साथ मिलती है जो उन्हें प्यार और स्नेह के साथ देखती है। वह खुद को बदलती है और एक सामान्य गृहिणी बन जाती है। अब काजल को पता चलता है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सलाहगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्मदिन की पार्टी रखती है, यह महसूस किए बिना कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली के लिए आकर्षित नहीं हुआ है। इस तरह से जावही की ओर ढकेल रही है। काजल सुधारने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तब काजल जावही को थप्पड़ मारती है और उसे अपने पति को चुरा लेने का आरोप लगाती है। तब वह जावही को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि राज ने जावही के साथ अपने का फैसला किया। बच्चे भी जावही और उनके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़कर चले जाने से व्याकुल हो जाती है। अपना सभी धन वो दान करती है। जब वह जानती है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वह हवाई अड्डे पर जाती है और उन्हें जाने के लिए तैयार पाती हैं, लेकिन आखिरी मिनट में जावही राज को बताया कि वह अकेले अमेरिका के लिए जा रही है, लेकिन वह सचमुच अकेली नहीं है। वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जावही स्वीकार करती है कि यद्यपि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन वह ही थी जिसने उसे खरीदने की पेशकश की और इस तरह से उसे अपनी देनदारियों का भुगतान करना चाहिए। तो फिल्म काजल में साथ अपने परिवार को वापस आने और जावही के लिए हमेशा न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त होती है। इसलिए श्रीदेवी ने अपनी पहली बेटी का नाम रखा था जावही कपूर। जनसत्ता 31 जुलाई 2018, मूल से 20 अगस्त 2018 को पूरा लेखित अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2018। अपनी अदाओं से चांदनी बिखेरने वाली श्रीदेवी। वेब दुनिया 13 अगस्त 2018, मूल से 20 अगस्त 2018 को पूरा लेखित अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2018 को किया गया था। कथानक एक लालची पत्नी काजल श्रीदेवी के दर्द के इर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति कपूर को दूसरी बार शादी करने के लिए मना कर देती है। रिलीज होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले रुपया 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। मुख्य अभिनेत्रियों के लिए अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई है। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षावंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षावंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशन कार रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहां वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शांत से रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज को 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति, लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदलता है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि एक बिजनेस मैग्नेट है। उसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा तो लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह जिस बंगले को अपना बताती है वह निशा को काजल हो जाता है। विदेश से आकर राज के बास रणधीर की भतीजी जावही को पता चलता है कि वह रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जावही के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है,
लेकिन राज आता है और उसे बचाता है और उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह एक शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है, जावही गलती से उससे मिल जाती है। वह काजल और राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जावही एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन प्राप्ति ने अपने अवसर के रूप में देखते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जावही से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह एक जावही खुशी खुशी साथ रहेंगे और राज को समझा देंगे। सौदे में मिल पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति का तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर से उसे ताना मारने लगती है कि उसने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा ने अपने सब कुछ को खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि वह अपने बीमार पति की इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कुछ हद तक काजल उसके लिए उससे गरीब है। काजल खुद को एक सोलर लाइट के रूप में ढाल देती है और इससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस होता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया है। जब वाहरी के करीब नहीं जाता है तो दो पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है। इन बच्चों और राज को जावही का साथ मिल जाता है तो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल देती है और एक ठेठ वर्गीय प्रकार की पूजा और भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती है, क्योंकि वह इस शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित और खुश महसूस कर सके। वह उन सभी विचलितता से और सुख सुविधाओं को त्याग देती है जिनके साथ वह बड़ी हुई है। बच्चे जावही को माँ कहते हैं। कुछ ऐसा इसे काजल पहले अपने बच्चे को उसे बुलाने के लिए फटकार लगाती है। जोर से कहा कि वे अपने मम्मी कहते हैं, क्योंकि वह उच्च समाज लगता है। और कब काजल को एहसास हुआ कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है, वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करते हैं कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली से आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उससे दूर और जावही की ओर ढकेलता है। अपनी माँ से बार याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जावही को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी का आरोप लगाती है और जावही को छोड़ने की कोशिश करता है। काजल राज के बदले में जावही को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया गया है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी अपना सपना देखा था। अपने दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर वह अपने जावही तलाक लेते हैं तो वह कानूनी रूप से कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। एक असंभव काम। वह फिर भी जबरन जावही को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि राज जावही के साथ जाने का फैसला करता है और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जानवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया गया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार के ओर सहमत कीमत पर बेच जाने की संभावना है।
और काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने से व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बताना चुकाया के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं तो वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ती है। वह उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जानवी राज के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है, लेकिन वह अकेले नहीं, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जानवी स्वीकार करती है, हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और वह इस तरह से भी अपना बकाया चुकाना चाहिए। लेकिन इसलिए फिल्म काजल के अपने परिवार को वापस पाने पर पैसे का परिवार के महत्व को जानने और जानवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। एल्बम की रचना नदीम श्रवण की जोड़ी ने की थी और संगीत समीर ने लिखे थे। पूरे एल्बम में ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम की 2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह साल के शीर्ष दर सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम में से एक बन गया है। फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना जुदाई जुदाई था, जिसे मुझे एक पल चैन ना आए के नाम से भी जाना जाता है। इसे पाकिस्तानी कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान द्वारा सानू एक पल चैन ना आवे से कॉपी किया गया था। मेरी ज़िंदगी एक प्यार मेरी ज़िंदगी तेरा प्यार की एक प्रति है। नूरजहां और नुसरत फतेह अली खान का एक प्रतिष्ठित सहयोग, जिसे ख्वाजा परवेज द्वारा लिखा गया है। प्यार प्यार करते हैं गीत में स्टेक मैन, जॉन ट्रैक, स्कैंट मैन, इसकी भी बाप वोप डाप वोप का एक नमूना है। आई बॉक्स ऑफ इंडियन BOCI 7 अप्रैल 2017 को लिया गया। इसकी कुल बजट 6 करोड़ है। जुदाई बॉक्स इंडियन BOCI 7 अप्रैल 2017 को लिया गया। दुनिया भर में सकल 28 करोड़ 75 लाख छवियाँ 97 स्क्रीन 2 जनवरी 1998 मूल से 10 जनवरी 1998 को संग्रहित किया गया था। 18 मई 2021 को लिया गया था। संगीत हिट आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडियन मूल 2 जनवरी 2010 को संग्रहित किया गया था। 1 जनवरी 2000 गीत को लिया गया था। बरुआ आर पद्या भवन 6 सितंबर 2097 7 स्वर द हिंदू फ्लाइटलाइन मूल से 10 सितंबर 2001 को संग्रहित किया गया था। मैडम नूरजहां के साथ नुसरत फतेह अली खान तुन ख्याला टनवाई सोहनी 20 जून 2022 को पुनः प्राप्त कर लिया गया था। कपूर के रूप में राज वर्मा, श्रीदेवी के रूप में काजल जैन वर्मा, जाह्नवी साहनी और मुख्य सहायक अभिनेत्री के रूप में उर्मिला मातोंडकर, शाहिद जाफरी, रणधीर साहनी के रूप में परेश रावल, हंसमुखलाल सिंह भगत सिंह के रूप में करुणा जैन के रूप में फरीदा जंजाल, रोमेश रोमी वर्मा के रूप में ओकार कपूर, रक्षवंत जैन के रूप में कादर खान, हरीश हैरी जैल के रूप में जॉनी लीवर, सीमा भगत वाणी भगत जैन के रूप में उपासना सिंह, काजल के वकील के रूप में धर्मो तिवारी। विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना अनिवार्य जरूरी है। अनिल सक्सेना के रूप में विक्रम खन्ना, पूनम ढिल्लो निशा खरोदरिया के रूप में काजल की दोस्त, डॉक्टर मनोज चोपड़ा के रूप में दिनेश हिंगू, महमूद जूनियर चंपक रैना के रूप में इस एल्बम की रचना की थी। फारसी, हिंदी और उर्दू में जुदाई या जोड़ाई अर्थ अलगाव इसका उल्लेख हो सकता है। यह अर्थबंधता पृष्ठ जुदाई शीर्षक से जुड़े रहने लेखकों और सूचीबद्ध करता है। यदि कोई आंतरिक लिंक आपको यहाँ तक ले गया है तो आप सीधे इच्छित लेख की ओर इंगित करने के लिए लिंक को बदलना चाह सकते हैं। जुदाई 1997 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन राज कंवर द्वारा किया गया है और मुख्य कलाकार अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जाजाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी सहायक भूमिका में शामिल हैं, जबकि पूनम ढिल्लो ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज की है। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभलागमन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश स्पीकिंग के वापसी नहीं की। रिलीज होने पर फिल्म 1997 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता रही है।
काजल श्रीदेवी पेशे से अभियंता राज अनिल कपूर से शादी करती है तो वह और उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से मानते हैं कि वह अमीर है। यहाँ तक कि 2 बच्चों के जन्म, एक बेटा और छोटी बेटी, और विवाह के कई सालों में भी वह नहीं बदलती है। इसका एक उदाहरण तब होता है जब काजल अपने पुरानी सहेली निशा पूनम ढिल्लों से मिलती है और कहती है उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा, जो वास्तव में है अमीर, सच जानती है। जब जाहनी उर्मिला मातोडकर राज के मालिक साहनी सईद जाफरी की भतीजी विदेश से आती है, वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। उसके बाद वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर फंसे हुए छोड़ देता है, ये परवाह किए बिना कि उसके मालिक क्या कहेंगे। वही समय पर अच्छी तरह से कार्यालय पहुंची और राज के रवैये की प्रशंसा की। जब वह जानती है कि वह विवाहित व्यक्ति है तो वह एक भी राज से शादी करने के लिए अटल हैं। पहली बार एक दुकान पर काजल से मिलती है जहां वे दोनों राज के लिए कैसेट प्लेयर खरीदने जाते हैं। परिवार जाह्नवी का दिया हुआ टेप सुनता है जिसमें वो अपना प्यार काबूली करती है। राज से शादी करने के प्रयास में जाह्नवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज के विवाह के बदले में 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मनाते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। काजल ने समझौते के लिए राज को मजबूर कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम का अनुपालन करने के लिए राज और जाह्नवी को विवाहित कराकर खुद को राज को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी से साथ रहेंगे और राज को समझा करेंगे। उसके बाद वह सौदा में मिले धन का उपयोग एक विशाल हवेली और कई कार खरीदने के लिए करती हैं। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का निकलता है। तब काजल ने उसे ताना मार के कहा कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, जबकि निशा के सपने अब सब कुछ खोने के बाद टूट गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपना घर और संपत्ति को अपने बीमार पति के इलाज के लिए बेच दिया है, जबकि काजल ने अपने पति को धन के लिए बेच दिया है और कुछ हद तक काजल उससे भी गरीब है। काजल ने खुद को प्रभावयुक्त व्यक्ति में डाला है और इससे अपने परिवार की उपेक्षा कर रही है। जब शुरुआत में काजल द्वारा खरीदा गया महसूस करता है और जाह्नवी के करीब नहीं गया, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी के साथ साथ मिलती है जो उन्हें प्यार और स्नेह के साथ देखती है। वह खुद को बदलती है और एक नामान सामान्य गृहिणी बन जाती है। अब काजल को पता चलता है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सलाहगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्मदिन की पार्टी रखती है, यह महसूस किए बिना कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली के लिए आकर्षित नहीं हुआ है। इस तरह से जाह्नवी की ओर ढकेल रही है। काजल सुधारने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तब काजल जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उसे अपने पति को चुरा लेने का आरोप लगाती है। तब वह जाह्नवी को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि राज ने जाह्नवी के साथ अपने का फैसला किया। बच्चे भी जाह्नवी और उनके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़कर चले जाने से व्याकुल हो जाती है। अपना सभी धन वो दान करती है। जब वह जानती है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वह हवाई अड्डे पर जाती है और उन्हें जाने के लिए तैयार पाती हैं। लेकिन आखिरी मिनट में जाह्नवी राज को बताया कि वह अकेले अमेरिका के लिए जा रही है, लेकिन वह सचमुच अकेली नहीं है। वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि यद्यपि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन वह ही थी जिसने उसे खरीदने की पेशकश की और इस तरह से उसे अपनी देनदारियों का भुगतान करना चाहिए। तो फिल्म काजल में साथ अपने परिवार को वापस आने और जाह्नवी के लिए हमेशा न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त होती है। इसलिए श्रीदेवी ने अपनी पहली बेटी का नाम रखा था जाह्नवी कपूर। जनसत्ता 31 जुलाई 2018, मूल से 20 अगस्त 2018 को पूरा लेखित अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2018। अपनी अदाओं से चांदनी बिखेरने वाली श्रीदेवी
वेब दुनिया 13 अगस्त 2018 मूल से 20 अगस्त 2018 को पूरा लिखित अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2018 को किया गया था। कथानक एक लालची पत्नी काजल त्रिदेवी के दर्द के इर्द घूमता है, जो धन का लालच देकर अपने पति कपूर को दूसरी बार शादी करने के लिए मना कर देती है। रिलीज होने पर फिल्म अपने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले रुपया 28.77 करोड़ की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता थी। 1997 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। मुख्य अभिनेत्रियों के लिए अभिनय के लिए फिल्म की व्यापक प्रशंसा हुई है। काजल वर्मा ने इंजीनियर राज वर्मा से शादी की है। वह और उसके पिता रक्षावंत मानते हैं कि वह धनी और भ्रष्ट है। रक्षावंत खुश है कि काजल के ससुराल नहीं है और उसे अपने नए घर में राज करने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत में राज के पास एयर कंडीशन कार रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। इससे काजल नाराज हो जाती है। अपने मन में वह एक अलग दुनिया बनाती है जहां वह अमीर है, उसके पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में शांत रहती है। वह गर्भवती है। 7 साल बाद उसके और राज को 2 जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति, लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदलता है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है, झूठ बोल रही है कि एक बिजनेस मैग्नेट है। उसके परिवार के पास कई कारें हैं और उसके पास एक बड़ा बंगला है। निशा तो लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल का पर्दाफाश तब होता है जब वह जिस बंगले को अपना बताती है वह निशा को काजल हो जाता है। विदेश से आकर राज के बास रणधीर की भतीजी जावही को पता चलता है कि वह रणधीर की निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला एक इंजीनियर है। विक्रम खन्ना एक हैंडसम लड़का और उसका बिजनेस पार्टनर प्रवेश करता है। एक गेस्ट हाउस में वह जावही के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आता है और उसे बचाता है और उससे प्यार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह एक शादीशुदा आदमी है तो वह उससे शादी करने पर अड़ी है। इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है, जावही गलती से उससे मिल जाती है। वह काजल और राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। राज से शादी करने के लिए जावही एक मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है और राज को शादी के बदले करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन प्राप्ति ने अपने अवसर के रूप में देखते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए बाध्य करती है। अनिच्छुक राज जावही से शादी करता है। हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए काजल ने खुद को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह एक जावही खुशी खुशी साथ रहेंगे और राज को समझा देंगे। सौदे में मिल पैसों का इस्तेमाल एक बड़ी हवेली और कार खरीदने में करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह संक्षेप में अपने पति का तस्वीर लेने के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल फिर से उसे ताना मारने लगती है कि उसने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा ने के अपने सब कुछ को खोकर बिखर गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि वह अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था और यह कुछ हद तक काजल उससे गरीब है। काजल खुद को एक सोलर लाइट के रूप में ढाल देती है और इससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करती है। राज शुरू में महसूस होता है कि काजल ने उसे खारिज कर दिया है। जब वाहरी के करीब नहीं जाता है तो 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के विचार पर आपत्तिजनक महसूस करता है। इन बच्चों और राज को जावही का साथ मिल जाता है तो उन्हें प्यार और स्नेह से नहलाते हैं। वह खुद को बदल देती है और एक ठेठ वर्गीय प्रकार की पूजा और भारतीय गृहिणी बन जाती है। वह जल्दी उठती है, पूजा करती है और फिर अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वह नए व्यंजन और अनुष्ठान सीखने के लिए पूरे दिन को थका देने में कोई दिक्कत नहीं करती है, क्योंकि वह इस शांतिपूर्ण जीवन में एकांत पाती है। भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी यात्रा करती है ताकि राज और बच्चे अपने आसपास सुरक्षित और खुश महसूस कर सके। वह उन सभी विचलितता से और सुख सुविधाओं को त्याग देती है जिनके साथ वह बड़ी हुई है। बच्चे जावही को माँ कहते हैं।
कुछ ऐसा इसे काजल पहले अपने बच्चे को उसे बुलाने के लिए फटकार लगाती है। जोर से कहा कि वे अपने मम्मी कहते हैं क्योंकि वह उच्च समाज लगता है। और कब काजल को एहसास हुआ कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है, वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन पार्टी फेंकती है। यह महसूस नहीं करते हैं कि राज कभी भी एक भव्य जीवन शैली से आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह से उससे दूर और जावही की ओर ढकेलता है। अपनी माँ से बाहर बाहर याद दिलाने के बाद काजल संशोधन करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो काजल अपने पति को झटका देती है। जब वह जावही को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चोरी का आरोप लगाती है और जावही को छोड़ने की कोशिश करता है। काजल राज के बदले में जावही को अपना सारा पैसा वापस दे देती है। केवल राज द्वारा यह बताया गया है कि वह सभी धनवान होने के बावजूद सबसे गरीब रिश्ता है जिसका उसने कभी अपना सपना देखा था। अपने दोस्त की सलाह पर काजल कानूनी सलाह लेती है जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर वह अपने जावही तलाक लेते हैं तो वह कानूनी रूप से कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। एक असंभव काम। वह फिर भी जबरन जावही को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि राज जावही के साथ जाने का फैसला करता है और दावा करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह सबसे उचित काम है। बच्चे जानवी और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बेच दिया गया है तो उनका दिल टूट गया है। बेटे ने काजल से पूछा कि उन्हें किसी अन्य परिवार के ओक सहमत कीमत पर बेच जाने की संभावना है और काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ देने से व्याकुल होकर अपना सारा धन उसका बताना चुकाया के लिए दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका के लिए जा रहे हैं तो वह एक अंतिम यात्रा के लिए हवाई अड्डे के लिए दौड़ती है। वह उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है लेकिन आखिरी समय में जानवी राज के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले यूएस के लिए जा रही है। लेकिन वह अकेले नहीं, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जानवी स्वीकार करती है। हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था लेकिन उसने उसे खरीदने की पेशकश की थी और वह इस तरह से अभी अपना बकाया चुकाना चाहिए। लेकिन इसलिए फिल्म काजल के अपने परिवार को वापस पाने पर पैसे का परिवार के महत्व को जानने और जानवी को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने के साथ समाप्त होती है। एल्बम की रचना नदीम श्रवण की जोड़ी ने की थी और संगीत समीर ने लिखे थे। पूरे एल्बम में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम की 2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री हुई जिससे यह साल के शीर्ष दर सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम में से एक बन गया है। फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना जुदाई जुदाई था जिसे मुझे एक पल चैन ना आए के नाम से भी जाना जाता है। इसे पाकिस्तानी कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान द्वारा सानू एक पल चैन ना आवे से कॉपी किया गया था। मेरी ज़िंदगी एक प्यार मेरी ज़िंदगी तेरा प्यार की एक प्रति है। नूरजहां और नुसरत फतेह अली खान का एक प्रतिष्ठित सहयोग जिसे ख्वाजा परवेज द्वारा लिखा गया है। प्यार प्यार करते हैं गीत में स्टेक मैन जॉन ट्रैक स्कैंट मैन इसकी भी बाप वोप डाप वोप का एक नमूना है। आई बॉक्स ऑफ इंडियन BOCI 7 अप्रैल 2017 को लिया गया। इसकी कुल बजट 6 करोड़ है। जुदाई बॉक्स इंडियन BOCI 7 अप्रैल 2017 को लिया गया। दुनिया भर में सकल 28 करोड़ 75 लाख छवियाँ 97 स्क्रीन 2 जनवरी 1998 मूल से 10 जनवरी 1998 को संग्रहित किया गया था। 18 मई 2021 को लिया गया था। संगीत हिट आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडियन मूल 2 जनवरी 2010 को संग्रहित किया गया था। 1 जनवरी 2000 गीत को लिया गया था। बरुआ आर पद्या भवन 6 सितंबर 2097 7 स्वर द हिंदू फ्लाइटलाइन मूल से 10 सितंबर 2001 को संग्रहित किया गया था। मैडम नूरजहां के साथ नुसरत फतेह अली खान तुन ख्याला टनवाई सोहनी 20 जून 2022 को पुनः प्राप्त कर लिया गया था।
कपूर के रूप में राज वर्मा, श्रीदेवी के रूप में काजल जैन वर्मा, जाह्नवी साहनी और मुख्य सहायक अभिनेत्री के रूप में उर्मिला मातोंडकर, शाहिद जाफरी रणधीर साहनी के रूप में परेश रावल, हंसमुखलाल सिंह भगत सिंह के रूप में करुणा जैन के रूप में फरीदा जंजाल, रोमेश रोमी वर्मा के रूप में ओकार कपूर, रक्षवंत जैन के रूप में कादर खान, हरीश हैरी जैल के रूप में जॉनी लीवर, सीमा भगत वाणी भगत जैन के रूप में उपासना सिंह, काजल के वकील के रूप में धर्मो तिवारी। विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना अनिवार्य जरूरी है। अनिल सक्सेना के रूप में विक्रम खन्ना, पूनम ढिल्लो निशा खरोदरिया के रूप में काजल की दोस्त, डॉक्टर मनोज चोपड़ा के रूप में दिनेश हिंगू, महमूद जूनियर चंपक रैना के रूप में इस एल्बम की रचना की थी। फारसी, हिंदी और उर्दू में जुदाई या जोड़ाई अर्थ अलगाव इसका उल्लेख हो सकता है। यह अर्थबंधता पृष्ठ जुदाई शीर्षक से जुड़े रहने लेखकों और सूचीबद्ध करता है। यदि कोई आंतरिक लिंक आपको यहाँ तक ले गया है तो आप सीधे इच्छित लेख की ओर इंगित करने के लिए लिंक को बदलना चाह सकते हैं।